तो अगर आपको भी घर पर केक बनाने या बेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको लगता है कि हमारा केक ठीक से बेक नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज जो मैं केक बनाना सिखा रही हूँ ना, उसने वो केक अगर कोई किसी ने कभी बेकिंग नहीं भी की है ना, और जो पहली बार केक बना रहा है, वो भी इस केक को बहुत आसानी से घर पर बना सकता है और इंजॉय कर सकता है। और आज का जो केक है ना, वो बिना मैदे के बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस केक को बनाना। तो सबसे पहले हमें ले लेना है 1 कप सूजी। तो यहाँ पे आज मैं सूजी से केक बनाने वाली हूँ, मैदे से नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने जो मोटी वाली सूजी होती है, जो घर में हम रेगुलरली यूज करते हैं, वही वाली सूजी मैंने यहाँ पे ले ली है। 1 कप सूजी ली है मैंने यहाँ पे, और मिक्सर जार ले लिया है। अब इस सूजी को ना हमें मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेना है। तो इस सूजी को पहले हम पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी को डाल दिया है मिक्सर जार में, और इसी के साथ 1/2 कप मैंने यहाँ पे शुगर ले ली है। तो 1/2 कप शुगर ले लेनी है। 1 कप सूजी के हिसाब से 1/2 कप शुगर ठीक रहेगी, मीठा हो जाएगा इतने में से। अगर आप मेजरमेंट सही से लेंगे ना, तो मीठा आपका केक बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे चीनी भी मैंने मिक्सर जार में ही डाल दी है, चीनी को अलग से पीसने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों चीजों को अब अच्छे से हमें फाइन पीस लेना है। तो यहाँ पे देखा आपने कितना आसान है, कुछ भी चीज को अलग से पीसने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एक मिक्सर जार में ही हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सूजी और चीनी को मैंने पीस लिया है महीन बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से ये पाउडर की तरह हो जाएगा, और आपके हाथों में ना ये इस तरीके से आटे की तरह चिपकने लगेगा। तो इस तरीके से अगर ये चिपकने लगे तो समझिए कि हमारा जो है सूजी और चीनी अच्छी तरीके से जो है पिस चुकी है। ये देखिए अच्छे से ये पिस गया है, बिल्कुल आटे की तरह ये हाथ में लग रहा है। अब इसी जार में हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और 1 कप के आसपास मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। एक बार हम मिक्सी में और चला लेंगे इसे, ताकि तेल और जो दूध है ना, वो सूजी में अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, और हमारा जो ये बैटर है वो तैयार है। ये देखिए अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर लिया है इसे। अभी ये बैटर जो है आपको बहुत पतला दिख रहा होगा, क्योंकि ये सूजी है। तो अभी सूजी जो है फूलेगी और जो है ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, कम से कम आधे पौन घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं ढक के इसे पौन घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। जितना देर आप रेस्ट करवाएंगे उतना ही अच्छा हमारा बैटर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे पौन घंटे बाद मैंने इसको चेक किया है, तो ये देखिए यहाँ पे जो बैटर है वो गाढ़ा हो गया। सूजी ने सारा दूध जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो फूल गई है। ये देखिए बढ़िया से हमारा बैटर गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमें इसमें कोई भी लिक्विड ऐड नहीं करना है, बस इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। अब यहाँ पे एक छन्नी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पर कोको पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, और इसी के साथ साथ 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से हमें छान लेना है बैटर में। जितने भी लम्स आ रहे हैं ना कोको पाउडर के, वो सारे हमें तोड़ के अच्छी तरीके से हमें कोको पाउडर को छान लेना है। ये देखिए छानने से क्या होगा ना, बैटर बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो छानने का प्रोसेस जरूर करिएगा। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से कट एंड फोल्ड के मेथड से जो है मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे बैटर को बहुत जोर जोर से मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें यहाँ पे बैटर को मिक्स कर लेना है, ताकि जो कोको पाउडर है वो अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स हो जाए। तो इस स्टेज पर जो है ओवर मिक्स मत कीजिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से हमें बैटर को मिक्स करते हुए जाना है। तो इस तरीके से मैंने जो है बैटर को मिक्स कर लिया है, और सारा कोको पाउडर जो है बैटर में मिक्स हो गया। अभी भी ये बैटर देखिए अच्छी तरीके से लिक्विड ही है, बहुत ज्यादा मतलब जो है गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं मोल्ड तैयार कर रही हूँ, जिस मोल्ड में हमें केक को बेक करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप सॉस पैन जो आते हैं, चाय के सॉस पैन, उसमें भी इस केक को जो है बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक इस तरीके का टिन ले लिया है, जैसे ब्रेड का टिन होता है उस तरीके का ये टिन ले लिया। इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ पे जो है अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी ग्रीस कर सकते हैं, और मैदा डालकर इसको अच्छी तरीके से डस्ट कर लेंगे। इस तरीके से भी केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। तो कोई आपके पास अगर बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसे भी केक को बेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड को जो है सेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आज जो केक बना रही हूँ उसे बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में। यहाँ पे कोई अवन का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कढ़ाई में बेक करूंगी। तो यहाँ कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया मैंने 10 मिनट के लिए। तो धीमी आंच पर कढ़ाई हमारी जो है प्रीहीट हो रही है। अब यहाँ पर जो है एक बार बैटर को अच्छे से जो है विस्क के साथ मैं चला ले रही हूँ, ताकि कोई भी लम्स हो तो वो हट जाए। तो यहाँ पे एक हल्के हाथों से हमें जो है विस्क को चलाना है, बहुत ज्यादा तेज हाथ से हमें नहीं मिलाना है।
अब यहाँ पे एक सिंगल इंग्रेडिएंट रह गया था, वो है विनेगर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के आसपास में सिरका डाल रही हूँ। सफेद सिरका जो आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वही डाला है मैंने। और इसको अच्छी तरीके से अब हमें बैटर में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ सिरके को भी बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना, और जो है हमारा बैटर जो है केक का बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सिरके को भी मैंने अच्छी तरीके से बैटर में जो है मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे ही सिरका मिक्स हो जाता है वैसे ही हमें मोल्ड में इस बैटर को ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वरना जो है हमारा केक जो है बैठ जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफर कर लेना है हमें इस बैटर को। और हमारी जो कढ़ाई है वो पहले ही प्रीहीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और उसके बाद इसको हम प्री हीटेड जो हमारी कढ़ाई थी उसमें हम इस मोल्ड को जो है ट्रांसफर कर लेंगे और ऊपर से ढक देंगे। और उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर जो है हमें 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। तो यहाँ पे आंच को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, जितनी भी लो हो सके आपके गैस में आंच उतना लो कर लेना है। और 45 मिनट के लिए हमें इसे बेक कर लेना है। अब यहाँ पे 45 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, पहले भी मैंने चेक कर रखा था, तो यहाँ पे जो है नाइफ गीला आया था। अब यहाँ पे जो है नाइफ बिल्कुल क्लीन आया है। तो यहाँ पे जो हमारा केक है वो बेक हो चुका है और बढ़िया तरीके से फूल गया है हमारा केक, ये देखिए। अब इस केक को जो है हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे कपड़े से ढककर मैं इसे जो है पूरी तरीके से ठंडा कर लूंगी पहले मोल्ड में, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर गरम गरम में आप डीमोल्ड करेंगे तो केक टूट जाएगा। अब यहाँ पर केक को गार्निश करने के लिए मैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी डार्क चॉकलेट पड़ी थी तो वो मैंने ले ली है, और थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट पड़ी थी वो भी ले ली। अब इनको मोटा मोटा हमें चॉप कर लेना है। तो चॉकलेट गनाश आज हम दूध से बनाने वाले हैं, क्रीम से नहीं बनाएंगे, दूध से ही बनाएंगे, ताकि जो हमारे घर में चीजें अवेलेबल है उसी से हम जो है केक बनाकर तैयार कर सके। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैंने चॉकलेट को चॉप कर लिया। ये पहले से जो है मेल्टेड थी, तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा चॉप किया। अगर आपकी मेल्ट नहीं है तो आप छोटा छोटा चॉप कर ले। अब यहाँ पे हाफ कप के आसपास मैंने दूध ले लिया है और इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और ये चॉकलेट जो है अच्छी तरीके से जो है मेल्ट हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और हमारा चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आज मैंने दूध से ही चॉकलेट गनाश बनाया, तो आप भी घर में रखी चीजों से ही चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें क्रीम चाहिए या कुछ और फैंसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लिया है, इसे रख देंगे साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। और तब तक क्या करेंगे, थोड़ी सी मूंगफली को जो है भून लेंगे। तो यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है मैंने, उसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है, सूखा ही, कुछ भी इसमें तेल वगैरह नहीं डालना है, सूखा ही रोस्ट करना है। यहाँ पे मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब इसको हल्के से हम ठंडा कर लेंगे। जब ये मूंगफली ठंडी हो जाएगी ना तो इसके छिलके हमें उतार लेने हैं। इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसके छिलके जो है हमें निकाल लेने हैं। तो आज जो गनाश बनने वाला है उसमें ये मूंगफली के टुकड़े जाएंगे, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा केक में। अब इन मूंगफली के टुकड़ों को जो है एक इमाम दस्ते में ट्रांसफर कर लेना है और इसको हल्का सा दरदरा सा हमें कूट लेना है। तो यहाँ पे हमें मिक्सी में नहीं चलाना है वरना महीन हो जाएगा, हमें हल्का सा बस दो दो टुकड़ों में इसे कूट लेना है। इसको कूट लिया है। अब यहाँ पे केक भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको साइड से हल्का सा हम जो है चाकू से जो है अलग कर लेंगे, साइड्स को अलग कर लेंगे ताकि केक जो है आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे साइड में मैं चाकू को घुमा ले रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारा केक बाहर आ जाए और टूटे नहीं। तो यहाँ पे साइड्स को मैंने स्क्रैप कर लिया है। अब उसके ऐसे कोई भी प्लेट लेकर हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से, और हल्का सा हमें बस टैप कर लेना है और हमारा केक जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, बढ़िया तरीके से केक हमारा बाहर आ गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है मोल्ड में। तो बिना बेकिंग पेपर के भी हम केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे केक हमारा आ चुका है बाहर, और ये हमारा गनाश भी हल्का सा ठंडा हो गया और हल्का सा गाढ़ा भी हो गया। ठंडा होने के बाद ये गनाश जो है हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने मूंगफली कूट करके रखी थी ना वो इसमें डाल देंगे और हमारा जो है चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इस तरीके की जो फ्रॉस्टिंग होती है अगर आप केक के ऊपर डालें, ड्राई केक के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो पहले मैं इस केक का जो है टॉप निकाल दे रही हूँ ताकि हमें जो है गार्निश करने में आसानी हो। तो आप इस केक का टेक्सचर देखिएगा, मैं इसको काट के दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए कितना जालीदार टेक्सचर आया है। ऐसा तो मैदे का केक भी नहीं बनता है जिस तरीके से ये केक बनकर तैयार हुआ। ये देखिए इतना सॉफ्ट है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने गनाश बनाया था ना ऊपर से हम इसे पोर कर देंगे। आप चाहे तो लेयर में कट करके भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ ड्राई केक बना रही हूँ तो मैंने ऊपर से इसको पोर कर दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस गनाश को। अगर आप ट्राई करेंगे ना घर में, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है केक में। इस तरीके से सारा कवर कर देंगे हम केक को, और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो
हमारा गनाश जो है सेट हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद मैं इस केक को सर्व कर ले रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है केक का और कितना खूबसूरत ये लग रहा है देखने में। मुझे तो इसको काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा था ये देखने में ना। और मूंगफली का जो गनाश है ना वो तो बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मोतियां हमने जो है इसके ऊपर डाल रखी हो। अब इसको कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये केक। इस तरीके से आप घर में सूजी का केक भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैदे का ही इस्तेमाल किया जाए या आटे का ही इस्तेमाल किया जाए। सूजी से भी बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार होता है। आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना जालीदार है। दूसरा पीस भी मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये केक तैयार होता है। तो अगर आप भी इस केक को ट्राई कर रहे हैं ना घर पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आगे और भी ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड